एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी काफ़ी अच्छे से हैं। ये जो व्लॉग है ये है आईबुढ़ो भात का दिन का व्लॉग। और अभी एक्चुअली ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, दोपहर के आई थिंक 1:30 से 2 बज रहे थे इस टाइम पे। बस हम लोग अभी अभी रेडी हुए थे, सब फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे और बाकी यहाँ पे देखो बाहर सब लोग लंच कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस साड़ी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये साड़ी मैंने लिया है मीशो से और 1400 इसका प्राइस है। ब्लाउज़ मेरा पहले का स्टिच करवाया हुआ है तो उसी के साथ मैंने पेयरअप किया है। बाकी बहुत ही सिंपल सी ज्वेलरीज पहने हैं, थोड़े बहुत से मेकअप किया है एंड बालों में थोड़ा सा फूल भी लगाया था मैंने। और यहाँ पे सबसे मिला रही थी तो मोना भी रेडी हो गई थी, निशु भी आ गई थी रेडी होने के बाद, तनु भी आ गई थी और एक दीदा थी जो कि लंच करने के बाद ना हमारे साथ ही बैठे बैठे बातें कर रही थी। और यहाँ पे लंच करने के बाद ना कियान ने पता नहीं अपना कुर्ता किस तरह से भिगा लिया था, तो उसके छोटू दादू बस वही खोल रहे थे। वापस से मैंने ना ये टी शर्ट और ये पैंट मैंने उसको पहनाया। वैसे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था लेकिन हमारा आईब्रो भात का फंक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तो जितनी भी लेडीज़ आई थी बस आईब्रो भात का फंक्शन का ही वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मैं अमित के ऊपर गुस्सा कर रही थी क्योंकि ना वो कल से इसी टी शर्ट में है, रास्ते में भी उन्होंने यही टी शर्ट पहन के जर्नी किया था और आज भी वो इसी टी शर्ट में ही है। तो मैं उनको वही कह रही थी कि ना क्या फ़ायदा हुआ कि मेरा कुर्ता पजामा इतना सारा बैग भर के लेके आने का अगर आपको पहनना ही नहीं था तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफ़ी सारे काम संभालने पड़ रहे हैं जिस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है चेंज करने का। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे कपड़ों में कितना ही स्पेस लगता है, थोड़ा सी जगह पे ही तो मेरे सारे कपड़े आ जाते हैं, बाकी पूरे बैग में तुम तीनों के ही कपड़े हैं। बट अगर मैं उनका भी नहीं टोकती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी, हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन और राउरकेला पहुँचने तक ना इसी सेम टी शर्ट में वो रह जाते और मेरे इतने सारे कपड़े लाना ना बिल्कुल वेस्ट हो जाता। ये मेरी एक दीदा है जिनसे कि अभी मैं बात कर रही थी। तो शादी के ना मोस्टली सारे रिचुअल्स यही संभाल रही थी, कहाँ पे क्या लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सब कुछ यही देख रही थी। अभी यहाँ पे आईब्रो भात का फंक्शन शुरू होने वाला था, तो ये जो रूम है ना इसी में लाइट वगैरह सब कुछ अच्छा आ रहा था, तो हमने सोचा कि यहीं पे करते हैं। और यहाँ पे मेरी और पायल की जो साड़ी है ना आप सेम देख रहे हो। एक्चुअली ना हमने सब कुछ मैच करके लिया है, तो मेरा जो ब्लाउज़ है वो पहले का ही स्टिच करवाया हुआ है और पायल ने जो ब्लाउज़ पहना है वो एक्चुअल ब्लाउज़ है इस साड़ी के साथ। और हम जेठानी देवरानी को सेम साड़ी में देख के ना सब एक ना एक बात तो ज़रूर पूछ रहे थे, स्पेशली अमित और मेरे देवर। एक्चुअली ना उनको भी नहीं पता था कि हम लोग दोनों सेम सेम पहनने वाले हैं एंड दोनों भाई मिलके हमारी बहुत टांग खिंचाई भी कर रहे थे, हमें काफ़ी टीज़ भी कर रहे थे कि ये चल क्या रहा है, जो भी तुम लोग पहन रहे हो सेम सेम पहन रहे हो। और आने वाले ब्लॉग्स में ना आपको सारे फंक्शन में दिख जाएगा कि हम लोग क्या क्या कब पहन रहे हैं। अभी हमारा आईब्रो भात का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और फूल के साथ ना सारी प्लेट को हमने डेकोरेट किया था। और यहाँ से मेरी ननद चली जाएगी क्योंकि राइस खाने का जो टाइम होता है उस टाइम पे मम्मी को नहीं रहना चाहिए, मतलब राइस खाते हुए मम्मी को नहीं देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी में भी ये होता है, थ्रेड सेरेमनी में भी होता है और राइस सेरेमनी में भी होता है। तो मेरे बच्चों की जब राइस सेरेमनी हुई थी उस टाइम पे मैंने भी राइस खाते हुए नहीं देखा था, बाद में फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ बना था यहाँ पे, जैसे कि दाल चावल, पायस, सब्जी, साग, बहुत सारी फ्राइड आइटम, फ़िश हेड के साथ ये खाया जाता है। तो जो भी सारी चीज़ें बनी थी ना सबको थोड़ा थोड़ा राइस में मिला के और हम लोग एक एक करके ब्राइड को खिलाते हैं। आई थिंक 5 लेडीज़ ऐसे खिलाती हैं और उसके बाद पूरा जो राइस है वो ब्राइड खुद से ही खाती है। सबसे पहले मोना की जेठी माँ यानी कि मेरी ननद की जेठानी ने मोना को खिलाया, उसके बाद मैंने, फिर पायल ने, फिर मेरी सासू माँ ने और फिर और एक किसी ने खिलाया था आई थिंक। तो 5 लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके नियम ये कर दिया था। यहाँ पे जो भी बचे हुए फूल थे ना कियान उसके साथ खेल रहा था, हमने सोचा कि उसका कैमरा में एक फ़ोटो निकालने का, बट वो देख ही नहीं रहा था, खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी था वो। तो टाइम तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा हो गया था, आई थिंक 4 बज रहे थे इस टाइम पे। तो हम लोग अभी आए थे लंच करने के लिए, बाकी सबका खाना पीना हो गया था। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, तो एक साइड पे मैं और मेरी देवरानी थे, एक साइड पे मेरी ननद और उनकी जेठानी और पास में मेरी सासू माँ। हम पाँचों मिलकर यहाँ पे खाना खा रहे थे। काफ़ी देर तक बातें करते करते आराम से हमने खाना खाया और उसके बाद हम आए बाहर थोड़ा सा रील्स और फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। जब तक मैं खाना खा रही थी तब तक कियान मेरी नानी के पास ही था और फिर नानी ने उसको सुला भी दिया था थोड़ी देर बाद। और मैं अगर बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कम भी ध्यान दे रही थी ना तो चल रहा था, क्योंकि मेरी नानी वहाँ पे थी, फिर मेरी मम्मी भी आई थी, मेरी सासू माँ भी थी, तो सब मिलके बच्चों का ध्यान रख रहे थे। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी थी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में, रेडी होने में, डांस करने में, रील्स बनाने में। काफ़ी सारी रील्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शादी यहीं पे बैठ के होगी तो ये भी रेडी हो गया था और सारे पंडाल वगैरह भी एक एक करके रेडी हो रहा था। हम लोग का प्लानिंग था प्रॉपर जो मेहंदी फंक्शन होता है, मतलब डेकोरेशन, लाइट, डांस वैसे ही करेंगे, लेकिन ना यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि अच्छे से मेहंदी लगा सके, तो वो सारा प्लानिंग फिर हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन डांस का जो प्लानिंग है वो तो होगा ही, तो चलो थोड़ा सा डांस इंजॉय करते हैं।
सारा डांस करने के बाद हम सब काफ़ी थक गए थे, तो यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह हमने चेंज किया। मोना ने भी अपना लहंगा चेंज कर लिया, मैंने भी अपना साड़ी चेंज कर लिया और अब ना यहाँ पे बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। बाद में फिर अपना मेकअप वगैरह सब कुछ रिमूव किया। काफ़ी डांस किया था, खूब इंजॉय किया था हम सब ने, लेकिन ना क्लिप्स मेरे पास नहीं है। बहुत अरेंज करने के बाद बस ये 2 क्लिप्स ही मुझे मिले थे एंड आई थिंक ये जो व्लॉग है ना, ये मोनेटाइज भी मेरा नहीं होगा क्योंकि साउंड का जो कॉपीराइट आता है ना, वो आ जाएगा। मुझे नहीं पता, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी देखते हैं। वैसे तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमने इतना सारा डांस किया ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी से अपना हाथ पैर धोने के बाद मैं फ़्रेश हुई और ये सारे फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आज का ही है। और बाकी देखते हैं, अभी जब आ जाएगा पेन ड्राइव बन के तो हमारा पूरा डांस वहाँ पे होगा। जब भी मैं देखूँगी आपके साथ भी शेयर करूँगी। मिलती हूँ बहुत जल्दी, बाय।